हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज फिर हमारे जो स्कूपिंग के क्वेश्चंस रह गए हैं थोड़े से। आई थिंक कि ये कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, सिलेंडर, इन सब के लिए, क्यूबॉइड, इन सब के लिए ये लास्ट वीडियो होगा। और इसमें भी आज हम कुछ कैविटीज और स्कूपिंग के क्वेश्चन करेंगे। स्पेसिफिक जो रिमेनिंग सरफेस एरिया बचेगा उसे हम किस तरह से निकालते हैं। ओके, सो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। इसमें कैविटी तो नहीं है, लेकिन दो फिगर्स को कंबाइंड करके एक ब्लॉक बनाया गया है और आपसे उसका सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले एक ब्लॉक बना लेते हैं जल्दी से। क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक बना लीजिए। ये हो गया हमारा एक क्यूबिकल ब्लॉक। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर फिक्स्ड है, तो ये एक हेमिस्फीयर हमने इसके ऊपर फिक्स्ड कर लिया है। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इस ब्लॉक का सरफेस एरिया बताइए। तो क्या क्या कर सकते हैं आप, बताइए। आप किस किस चीज को टच कर सकते हैं, आप सिर्फ ये देखिए। देखिए, यहाँ आप क्यूब की सारी साइडों को टच कर सकते हैं, है ना। ये नीचे भी, इसे भी, ये भी, पीछे वाली भी, सबको आप टच कर सकते हैं। प्लस आप ऊपर इसको भी टच कर सकते हैं, इसको, यानी कि सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर को भी टच कर सकते हैं। सिर्फ आप इसका ये वाला पार्ट टच नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसके ऊपर फिक्स कर दिया गया है। तो ये जो सरफेस वाला जो पार्ट है, हम इसे टच नहीं कर सकते, बाकी हम इसको टच कर सकते हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे निकालेंगे जितने पार्ट को आप टच कर सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, किस किस को टच कर सकते हैं आप सी एस ए ऑफ क्यूब को टच कर सकते हैं, प्लस आप सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर को टच कर सकते हैं, प्लस अब आप जिसे टच नहीं कर सकते उसे माइनस कर दीजिए। तो आप एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर को टच नहीं कर सकते हैं, जो कि क्या होता है, सर्किल होता है। इसे आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए, ये 6 इंटू साइड क्यूब स्क्वायर, सॉरी, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास बचेगा। तो लगाते हैं 6 इंटू साइड, साइड है हमारी एज 5 है, तो 5 का क्यूब माइनस, सॉरी, प्लस 22/7। और आर, हाँ, अब आर की वैल्यू देखते हैं। हेमिस्फीयर की दी हुई है डायमीटर 4.2, तो ये 2.1 इंटू 2.1। और सॉल्व करते हैं तो देखिए 6 इंटू 125 प्लस, ये हटा देते हैं यहाँ से, 22 इंटू 21 इंटू 21 और अपॉन में 700। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 125 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 125 इंटू 6, ये 750 प्लस 441 इंटू 22, ये हो गया हमारा 9702 अपॉन में 700। इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके आएगा, डिवाइड करके 700, 13.86, 13.86 में आप ऐड कर दीजिए 750 को, तो 763
0.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये टोटल सरफेस एरिया, ये स्क्वायर था यहाँ पे, हमने इसको गलती से 125 लिख दिया है, तो 25 और ये होगा 150। सो ये 150 और यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा 686 और ये 3 और 16 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि स्कूपिंग होगी तो जितना फिगर आप टच कर पाएंगे उस फिगर का CSA आप ऐड करेंगे, और अगर कंबाइंड फिगर आएंगे तो भी आप जितने को टच कर पाएंगे उतने का प्लस करेंगे, और जिसे टच नहीं कर पाएंगे उसे माइनस करेंगे। तो अभी मिलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बाद। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखते हैं एक और कैविटी का क्वेश्चन। इसमें एक हेमिस्फेरिकल कैविटी निकाली जा रही है और वो भी एक सिलेंडर में से, है ना। तो एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये एक सिलेंडर हो गया और इसमें से एक हेमिस्फेरिकल कैविटी निकाली जा रही है जो है हमारी द हाइट ऑफ द हॉलो सिलेंडर इज 1.45 एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। मीन्स क्या हुआ इसका, 30 सेंटीमीटर। तो जो कैविटी निकाली जा रही है वो भी एक हेमिस्फीयर ही निकाला जा रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, हमारे पास जो टोटल हाइट है वो है 1.45 और जो हमारे पास रेडियस है वो है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, है ना। ये 1.45 मीटर है, तो हम इसे 145 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब ये कैविटी निकाल रहे हैं हम, है ना, डिप्रेशन। तो मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन आप निकालेंगे, जितने भी कैविटी आप निकालेंगे तो आप जितने पोर्शन को टच कर पा रहे हैं उन सबका सरफेस एरिया आप यहाँ पे क्या कर देंगे, सबका सरफेस एरिया यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या क्या टच कर पाएंगे, आप इसे टच कर लेंगे और यहाँ से हाथ डालेंगे तो आप ऐसे टच कर पाएंगे, यानी कि जो सरफेस एरिया होगा वो होगा हमारा सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ सिलेंडर नो डाउट 2 पाई आर एच प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये सेम है इसलिए मैं 2 पाई आर को कॉमन ले सकता हूं, तो H प्लस आर बचेगा 222/7 आर। आर है हमारी 30 सेंटीमीटर, एच है 145 और ये भी कितना है 30। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 44 इंटू 30 अपॉन में 7 और इंटू में हो जाएगा हमारे पास 5 और 7। तो ये हमारे पास कट जाएगा 14 3, ये बचेगा 44 30 इंटू 27, 44 30 और 27, ये हमारे पास आएगा 33,000, 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम यहाँ पे अपना आंसर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एक बार मल्टीप्लाई को चेक कर लेते हैं। 44 30 इंटू 27, 34, ये 35640 आएगा, 35640।
2244 और ये हो गया हमारा 175 डिवाइडेड बाई 7 5 आएगा यहाँ, यहाँ पे आएगा 25। तो ये इस तरह से हमारा 33,000 आंसर यहाँ पे निकल के आ चुका है। ठीक है, आप अगर इसे मीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो आप 33,000 और अपॉन में इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं 3.3 मीटर, 3.3 मीटर स्क्वायर। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए देखते हैं, एक और कंबाइंड फिगर का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है अ सॉलिड आयरन पोल है, एक सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट्स a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and base radius 8 centimeter। तो यहाँ पे दो कोन है, सॉरी दो सिलेंडर है जिन्हें यहाँ पे कंबाइंड किया जा रहा है, एक के ऊपर एक है। तो पहले हम पहला बना लेते हैं, ये सिलेंडर हो गया, इस तरह से। इसकी जो हाइट है वो है 220 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है वो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, इसकी जो हाइट है वो है 60 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है वो है 16। एक्चुअली में इसमें रेडियस दी है तो मैंने डायमीटर ही लिख लिया। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें चाहिए इसका मास। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, इट मीन्स हमें कहीं ना कहीं इसका वॉल्यूम चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ टोटल होल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, तो देखिए है तो दोनों ही सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच लिख लेते हैं और इसको पाई आर स्क्वायर एच लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिगर कंबाइंड है लेकिन उस तरह से कंबाइंड नहीं है कि दोनों की जो रेडियस है वो सेम हो, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के पता चल रहा है एक जगह देखिए रेडियस 8 है और एक जगह बेस डायमीटर 24 है, यानी रेडियस हो जाएगी यहाँ से 12, है ना। तो लिख सकते हैं हम कि जो हमारी आर की जो वैल्यू होगी वो होगी 12 सेंटीमीटर और जो हमारी इस आर की जो वैल्यू होगी वो होगी 8 सेंटीमीटर। एच की जो वैल्यू होगी वो होगी 220 सेंटीमीटर और एच की जो वैल्यू होगी वो होगी 60 सेंटीमीटर। सो पाई तो कम से कम हम कॉमन ले ही सकते हैं, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। पाई 22/7, आर स्क्वायर 12 स्क्वायर इंटू एच प्लस आर स्क्वायर 8 स्क्वायर इंटू 60, 22/7 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। ठीक है, अब करते हैं हम इसका मल्टीप्लाई।
144 इंटू 220, ये 31680 प्लस 3840, ये हो गया 22/7 इंटू में इसको ऐड कर लेते हैं 000 35520 35520, ये हो गया 31680 35520, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 22 का, सो इट विल कम्स अप 781,440 अपॉन 7, so we get 111,634.28 centimeter cube. This is our volume. Yes. ये निकल के आ गया यहाँ पे हमारा वॉल्यूम। एक बार कैलकुलेशन को और चेक कर लेते हैं। 35520 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7, 111,634.28। ओके, सो अब हम निकालेंगे यहाँ पे मास। मास क्या निकलेगा, इसको 111,634.28 मल्टीप्लाई बाई 8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 में, 111,634.28 multiplied by 8, it will comes up 893074.24 और ये ग्राम। इसमें हम करेंगे 1000 से डिवाइड, सो इट विल कम्स अप 893.07 किलोग्राम। ये निकल के आएगा यहाँ पे हमारा आंसर। अपना आंसर चेक कर लेते हैं 892। हाँ, इस क्वेश्चन में जो पाई की वैल्यू थी वो हमें बच्चों 3.14 दी हुई थी, है ना। तो एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आपको पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाए तो आप इसे लगाएं, और अगर नहीं दी गई है तो फिर इसे लगाएं। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन में इसे भी लगा सकता था, लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया, यहाँ पे दिया हुआ था। तो अगर आपके क्वेश्चन में आपको 3.14 दिया हुआ आए पाई की वैल्यू, तो आप उसे ही लगाएं। ओके, सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जितना भी इम्पोर्टेंट सेक्शन का पार्ट था वो हम यहाँ पे पूरा अपडेट कर चुके हैं, अपने चैनल पे अपलोड भी कर दिया है हमने। ये पार्ट रह गया है केवल करने के लिए, उसे भी हम अपलोड कर देंगे। मिलते हैं अपने शायद अब रियल नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें हमें नंबर्स को रेशनल और इरेशनल प्रूफ करना होगा। ओके, सो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। थैंक यू।